गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चल नीचे आप बैठ जाइए। पीछे किस लिए खड़े हैं? चेयर लेकर पीछे बैठ जाइए। देखिए बगल में साइड में जगह बैठिए। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आपको क्या क्या करना है। क्लियर है सभी को? पीछे आवाज आ रहा है? सभी को सुनाई दे रहा है? ओके, आज का सेशन है ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद क्या क्या आपको प्रोसेस करना है। क्लियर है यहां तक? तो इसमें लगभग 7 पॉइंट है, ठीक है। और जो 8 पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जो हम लास्ट में बताएंगे। अभी सेशन में हम सिर्फ 7 पॉइंट बताएंगे और जब लास्ट सेशन समाप्त होने लगेगा उस टाइम हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताएंगे। क्लियर है? तो इसको आप पूरा क्लियर से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। क्लियर है यहां तक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद सबसे पहले आप सभी को मिठाई खिलाइए। क्लियर है? उसके बाद जितने भी वहां पे बुजुर्ग हैं, आपके मम्मी पापा भाई बहन, उससे आप आशीर्वाद ले लीजिए। ठीक है? पीछे सुनाई दे रहा है ना? ओके। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आपको क्या करना है ये हम स्टेप बाय स्टेप अभी हम बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो मैट्रिक लेवल का हो, इंटर का हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का हो, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए मार्कशीट होगा, सीसीएल होगा या फिर जो 2 साल का ओरिजिनल मार्कशीट देता है वो होगा, जितने भी आपके पास से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सभी को क्या करना है, 2-2 जीरोक्स सेट निकाल लेना है। क्लियर यहां तक? मैट्रिक, इंटर और बीए, ये तीनों का आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके उसका जीरोक्स करा लीजिए 2-2 सेट। उसके बाद आप किसी भी गैजेट ऑफिसर से उस पे सिग्नेचर और स्टाम्प जरूर लगाइए और स्टाम्प कोशिश कीजिए कि राउंड सील वाला हो। अगर राउंड सील वाला अवेलेबल नहीं है तो आप स्क्वायर वाला भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए राउंड वाला हो तो और बेटर है। क्लियर है? उसके बाद देखिए गैजेट ऑफिसर मिलना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो कोशिश कीजिए आप कॉलेज में जाइए। कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एक गैजेट ऑफिसर में आता है, तो प्रिंसिपल से भी आप साइन करा सकते हैं। नहीं तो आप किसी एडवोकेट के पास भी जाके आप उसको सत्यापित कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक डॉक्यूमेंट में? हाँ, वो बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। अभी नेक्स्ट SC ST वाला जब OBC का आएगा ना कास्ट सर्टिफिकेट, तो हम बताएंगे अभी नेक्स्ट पॉइंट में। ओके ओके, यहां तक क्लियर है? किसी को जीरोक्स कराना है और उसके बाद गैजेट ऑफिसर से सील और सिग्नेचर कराना है 2-2 सेट पे। इस पॉइंट में क्लियर? किसी को डाउट है? नो? ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये बहुत ही जरूरी है। अभी इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 जगह से इशू होता है, एक स्कूल से या फिर कॉलेज से, नहीं तो दूसरा पुलिस स्टेशन से। क्लियर है? लेकिन अभी आपको क्या करना है, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाइएगा ना वो आपको पुलिस स्टेशन जाके ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब ज्वाइनिंग लेटर आता है तो उसमें एक फॉर्म रहता है, वो फॉर्म लेके आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है जो आपका अंदर आता है वहां पे जाके आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना है। जो वहां का क्लर्क है या जो SHO है उससे मिलिए और बोलिए कि सर मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और हम इसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। वो क्या करेगा, आपका पूरा रिकॉर्ड पीछे देखेगा कि इसके ऊपर कभी FIR दर्ज तो नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो किस मैटर पे हुआ है। क्लियर है? तो वो पूरा चेक करने के बाद आपको वो क्या करेगा, सिग्नेचर और स्टाम्प लगा के दे देगा आपको यहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ओके। अगर नहीं करता है, अगर मान लीजिए FIR दर्ज है आपके नाम से, तो क्या करना है, वो आपको एक फॉर्म आता है, फॉर्म 22(3)EB एक फॉर्म आता है, वो आपको भर के देना पड़ेगा। उसमें क्लियर लिखा हुआ रहता है कि किस कारण से आपके ऊपर FIR दर्ज किया गया है। अगर नॉर्मल है तो आपको नो इशू, अगर बड़ा काम किए हैं उसमें अगर FIR दर्ज हुआ है तो फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगा। क्लियर है यहां तक? क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ही मायने रखता है। चलिए, यहां तक किसी को डाउट है?
नहीं, क्या? हाँ देखिए, इसमें भी रीजन है। जैसे मान लीजिए आपका करेक्टर सर्टिफिकेट मान लीजिए कि आपको बना के दे दिया, अगर बाद में पता चला कि नहीं आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है, तो आपको ट्रेनिंग सेंटर से वापस बुला लिया जाएगा। हाँ हाँ, ट्रेनिंग सेंटर से वापस बुला लिया जाएगा। फिर आपको पुलिस स्टेशन जाना है और वेरीफाई करना है कि क्या सही है या गलत है। अगर सही है तो आप ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा और वहां से आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ ओके, चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। अगला पॉइंट है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जैसे मान लीजिए जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। क्लियर है? इसका एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। मान लीजिए कि जब फॉर्म निकला था, मान लीजिए 2018 में नोटिफिकेशन आया, ओके, और अभी 2023 चल रहा है, तो 2018 में मान लीजिए आप तो ओल्ड ओबीसी का सर्टिफिकेट दिए होंगे या फिर एससी एसटी का ओल्ड वाला दिए होंगे। क्लियर? तो उससे क्या है कि आपका मतलब लेटर आ जाता है, एडमिट कार्ड। क्लियर? उस पर आप एग्जाम दे देते हैं। जब ज्वाइनिंग लेटर आता है तो उस टाइम क्या करना है कि अपडेट, मतलब मान लीजिए कि आज 5 तारीख है, तो 5 तारीख की कोशिश कीजिए 1 या 2 महीना पहले का अपडेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल का तो कोई जरूरत है नहीं, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी इसका कम से कम 1 या 2 महीना बैक का होना जरूरी है, अपडेट होना जरूरी है। ये नहीं कि 2018 का तो 2019 का हम लेके जा रहे हैं, नहीं, 2023 में है, 5 तारीख के ज्वाइनिंग लेटर आया, तो इससे कम से कम 1 या 2 महीना पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या चीज? हाँ हाँ, देखिए इसमें क्या है कि डीएम तक बना होना चाहिए। बहुत क्या करते हैं कि यहाँ से ब्लॉक जाता है, ब्लॉक पे से बना के फिर एसडीएम के पास जाके वो बना के दे देता है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। आपको ब्लॉक पे लेना है, ब्लॉक के बाद आप एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम से वेरीफाई कराएंगे, उसके बाद डीएम अप्रूवल करेगा, तब आपका ओबीसी या फिर एससी एसटी सर्टिफिकेट को मान्यता रहेगा। अगर नहीं एसडीएम तक ले जाते हैं तो फिर आपको परेशानी होगा, बाद में फिर आपको बना के डीएम तक का बना के देना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? नहीं, वो पुराना वाला नहीं चलेगा। जब ज्वाइनिंग लेटर आता है तो 2 महीना कम से कम बैक का अपडेट होना चाहिए। नहीं, न्यू फॉर्मेट नहीं। हाँ, जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अनुसार बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपडेट होना चाहिए। 2023 में आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है तो 2023 का ही होना चाहिए, ये नहीं कि 2019 का या 2018 का होना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर 2023 का है तो 2023 का ही होना चाहिए। क्लियर है इसमें सभी को? आपको? हाँ ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है ना, तो करंट का आपको पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। क्लियर है? पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, वो भी क्या, कलर। ये नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, नहीं, कलर फोटो होना चाहिए। और बैक साइड में जो बैकग्राउंड रहेगा वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। ये नहीं कि कभी ब्लैक, कभी येलो, कभी रेड, ऐसा नहीं। ग्रीन कलर होना चाहिए बैकग्राउंड में और पासपोर्ट साइज होना चाहिए। टोटल कम से कम 15 फोटो आपको होना चाहिए। क्लियर है? नहीं, ओल्ड नहीं चलेगा, नहीं, अभी हम बोले ना करंट फोटो, जो अभी जैसे ज्वाइनिंग लेटर आया है उसके 1-2 दिन पहले का भी हो और बाद का भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करंट फोटो होना चाहिए। उसमें क्लियर, जैसे कान दोनों दिखना चाहिए, आंख, नाक, मुंह, कान, गर्दन से ऊपर एकदम क्लियर दिखना चाहिए। ये नहीं कि कैप लगा के फोटो खिंचा रहे, यहाँ तक आपका सर ढका हुआ है, कैप लगा हुआ आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं। कैप नहीं होगा, पूरा क्लियर, नाक, मुंह, आंख, कान सभी कुछ क्लियर दिखाई देना चाहिए, गर्दन से ऊपर एकदम सीधा में। हाँ, और कलर फोटो होना चाहिए, कम से कम 15 फोटो। क्लियर सभी को? किसी का और डाउट है इसमें पीछे? नहीं, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट बार बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब भी मान लीजिए जो अभी तक हम 3-4 पॉइंट बताएं, ये ओके होने के बाद
जब आप ट्रेनिंग सेंटर जाने वाले होंगे उस टाइम क्या करेंगे कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल, वो सभी लेके साथ में जाना है, चाहे वो मैट्रिक का हो, 10+2 का हो, चाहे MA का हो, सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वहां लेके जाना है। हाँ, ओरिजिनल आपको कॉलेज से निकालना पड़ेगा, हाँ स्कूल से भी निकालना पड़ेगा, कॉलेज से भी निकालना पड़ेगा, और ओरिजिनल आपको लेके जाना है। ये नहीं कि ज्वाइनिंग लेटर लिए, बैग उठाए और चल दिए ट्रेनिंग सेंटर में, ऐसा नहीं। क्या नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके ही जाना है, नहीं तो फिर बाद में परेशानी हो जाएगा, फिर आपको ज्वाइनिंग भी नहीं कर सकता। अगर वो देखिए, ये क्या है कि बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बोर्ड का चेयरमैन अगर अच्छा है तो आपको टाइम दे सकता है कि हाँ 10 दिन के बाद आप जाइए लेके फिर वापस आएगा। अगर चेयरमैन अच्छा नहीं है या जो उसका प्रोटोकॉल है उसमें नहीं है तो फिर आपको वापस भी कर सकता है। क्लियर है? इसलिए जब भी ट्रेनिंग सेंटर जाइएगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसको साथ में लेके जाइएगा। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? नहीं? चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ट्रेनिंग सेंटर जाइएगा ज्वाइनिंग लेटर लेके, सभी कुछ लेके, तो कोशिश कीजिएगा कि आपके पास एक SBI का अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप SBI का अकाउंट नहीं मतलब ओपन कराते हैं तो कोशिश कीजिए कि SBI का ही ओपन करें, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक है। ये सभी जितना भी सेंट्रल का पेमेंट आता है सबको लगभग SBI में ही आता है। तो कोशिश कीजिए कि SBI का एक अकाउंट होना जरूरी है। अगर SBI के अकाउंट रहेगा तो क्या पेमेंट जल्दी आ जाएगा आपके अकाउंट में। फिर भी ट्रेनिंग सेंटर में जाने कम से कम आपको 1 या 2 महीना तो लग ही जाएगा पेमेंट आने में। क्लियर? अगर अकाउंट ओपन है तो आपको जल्दी पेमेंट मिल जाएगा, अगर अकाउंट नहीं है तो फिर आपको वहां पे अकाउंट खुलाना पड़ेगा। क्या? नहीं, सिर्फ SBI का ही। देखिए सेंट्रल जितना भी पेमेंट करती है वो लगभग SBI बैंक के अकाउंट में ही करती है, दूसरा बैंक मान्यता नहीं दे रखी है। अगर होगा तो अलग की बात है, लेकिन अभी तक फिलहाल क्या है कि SBI का ही है। क्लियर है? और कोशिश कीजिए कि जब भी आप सेंटर में जाए कम से कम आप अपने पास में 20 से 25 हजार रख लीजिए, क्योंकि जाते ही आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। कम से कम 1 से 2 महीना तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो 1-2 महीना वहां पे आप रहिएगा, खाना पीना खाइएगा या मार्केट जाइएगा, कुछ सामान खरीदना है, तो फिर आप क्या कीजिएगा, तो कम से कम आपको आपके पास में 1 से 2 महीना जो खर्च है उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। जब पेमेंट आने लगेगा तो बल्ले बल्ले एंजॉय कीजिएगा। क्लियर है? चलिए, हाँ नहीं कैश में लेके जाइए। हाँ क्यों? देखिए एक चीज बताते हैं, कैश में लेके जाइएगा तो क्या होगा, जब आप ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाइएगा ना तो आपको गेट से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। हाँ इमरजेंसी पर्पस अलग बात है, हॉस्पिटल जाना हो या कुछ हो उसके लिए छोड़ दिया जाएगा, लेकिन नॉर्मल घूमने के लिए आपको गेट से बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ नहीं, 100% नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना जरूरत है आप जितना सामान यूज करेंगे, क्लियर है, तो वो सभी साथ में लेके जाइए, और कम से कम 20 से 25 हजार आप कैश में रखिए, ताकि आपको कोई सामान परचेज करना हो या कुछ मंगाना हो तो आप किसी भी को किसी मतलब वहां पे एक स्टाफ रहेगा उसको पैसा दे दीजिए, वो आपका सामान खरीद के ला के दे देगा। क्लियर है आपको? ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। हम आपको फर्स्ट में बताए थे कि लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, जो कि अभी हम लास्ट में बताते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया, ठीक है, लेकिन अभी एग्जांपल के लिए बताते हैं कि आज 10 तारीख है, ओके, और 15 तारीख को आपको ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट करना है। कितना? 15 तारीख को आपको ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट करना, और ज्वाइनिंग लेटर आपको आया है 10 तारीख को। क्लियर है? तो 5 दिन में आपसे ये ज्वाइनिंग लेटर पूरा वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, ना डॉक्यूमेंट ले पाएंगे, ना पुलिस वेरिफिकेशन करा पाएंगे, ना ही और उसमें जो OBC बनवा सकते हैं। तो इसमें करना क्या है कि जैसे 10 तारीख का आपका ज्वाइनिंग लेटर आया, 15 तारीख आपको वहां रिपोर्ट करना है, फिर जाने में भी तो आपको टाइम लगेगा, कम से कम 2 या 3 दिन। हाँ वही बता रहे हैं। तो उसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आप ज्वाइनिंग लेटर लीजिए और जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लीजिए और बैग उठाइए और ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाइए।
क्लियर है? नहीं नहीं, वो बात हम बताएंगे ना, अभी बता रहे हैं। उसमें कुछ नहीं करना, बस ज्वाइनिंग लेटर आ गया 10 तारीख को, ज्वाइनिंग करना है 15 तारीख को, तो ज्वाइनिंग लेटर लेके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके, बैग लेके आप ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाइए। वहाँ जो चेयरमैन है वो आपको क्या करेगा, थोड़ा टाइम देगा, ठीक है? वो आपको टाइम देगा, जैसे आप ट्रेनिंग सेंटर पहुंचेंगे ना, वो आपको टाइम देगा कि जब आप मिड टर्म ब्रेक में, जैसे मान लीजिए 1 साल का ट्रेनिंग है तो 6 महीना पे आपको 15 या 20 दिन की छुट्टी दिया जाएगा। क्लियर है? तो फिर उस बीच में आपको जो ज्वाइनिंग लेटर पूरा क्लियर करना है वो आप उसको करा के लेके जाना है। हाँ, जितना 6 पॉइंट बताएं, 7 पॉइंट, वो आपको मिड टर्म ब्रेक मिलेगा उस टाइम आपको करा के देना है। नहीं, यही तो इम्पोर्टेंट बात है ना। जैसे मान लीजिए 15 तारीख का है, आप 10 तारीख की ज्वाइनिंग लेटर आया है, तो अब क्या करेंगे? इतना जल्दी तो होगा नहीं। क्या होगा इतना? नहीं। तो क्या करना है कि ज्वाइनिंग लेटर लेके आप डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाइए, ठीक है? फिर जब छुट्टी आइएगा ना, तो उस छुट्टी के बीच में आपको पूरा क्लियर करके लेके जाना है, चाहे ओबीसी बनाना है, चाहे SC/ST सर्टिफिकेट बनाना है, या पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, चाहे गजेट ऑफिसर से साइन कराना है, फोटो लेना है, ये सब आप छुट्टी के टाइम में करा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, निकालेगा नहीं। ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाइएगा तो आपको जल्दी निकालेगा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, जब आप उस डेट में पहुंच जाइएगा ना, रिपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए जब आप ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते इससे पहले आपका सारा डाटा वो ट्रेनिंग सेंटर में अवेलेबल रहता है। जैसे आप फिजिकल दिए होंगे, रिटन टेस्ट दिए होंगे, मेडिकल कराएंगे, तो उस टाइम आपसे सभी डॉक्यूमेंट लिया गया होगा। दिया है ना? कितना बार एग्जाम दिया है? 2 बार। तो 2 बार पता नहीं चला क्या? हाँ, सभी डॉक्यूमेंट उसके पास है, इसलिए आप जैसे ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाइएगा तो आपको निकालेगा नहीं, फिर आपको छुट्टी देगा। छुट्टी में जाके आपको उसको पूरा क्लियर करके आना है, फिर आप पूरा ट्रेनिंग कीजिए। क्लियर है? उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? इसमें किसी कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, देखिए वो सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि 6 महीना का कोर्स रहेगा, ट्रेनिंग रहेगा, या 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा, वो ज्वाइनिंग लेटर पे लिखा हुआ रहता है। हाँ, ओके ओके, चलिए अच्छी बात है। चलिए, इसमें किसी कोई पॉइंट डाउट है? अगर कोई डाउट है तो अभी क्लियर कीजिए। नहीं है? चलिए ओके। फिर भी कोई डाउट होने से आप हमको व्हाट्सएप पे या मेल पे आपसे हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है? ओके, तब तक के लिए ओके, बाय।